हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी क्लास है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स थोड़ी कम समझ आती है या फिर त्रिकोणमिति के चैप्टर से ही डर लगता है या फिर उनको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप सभी जो है 2-3 घंटे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, सो यू विल डेफिनिटली डू इट, यानी आप इसे ज़रूर कर लेंगे। हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और हम इसकी जो गति है, यानी जो स्पीड है, उसको भी मध्यम रखेंगे। मतलब ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज़ लेकर या ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलेंगे ताकि आपको समझ में ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित ही है और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि त्रिकोणमिति जो है, ये एक ओनली ऐसा मैथ्स का ब्रांच है, एक मैथ्स की एक ऐसी शाखा है, जिसका स्थान कोई और टॉपिक या फिर कोई और शाखा नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि हम मैथ्स के अंदर बहुत कुछ पढ़ते हैं। हम मैथ्स में जैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं, पोलिनोमियल पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ते हैं, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, हम इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, हम इसके अंदर एरिया एंड आपका जो ज्योमेट्री का चैप्टर हो गया और ज्योमेट्री के अलावा आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया या फ्रीक्वेंसी होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई, संख्यांकी या फिर इसके बाद में आप सभी का प्रायिकता होगी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, बहुत सारी शाखाएँ हैं ऐसी मैथ्स की, बट त्रिकोणमिति मैथ्स की वन ऑफ ओनली ऐसी आप ब्रांच कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि मिडल पोजीशन है, जिसे हम किसी और टॉपिक के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री यू कैन नॉट बी अ गुड मैथमेटिशियन, यानी बिना त्रिकोणमिति को पढ़े एक अच्छे आप गणितज्ञ नहीं बन सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक-एक करके पहले अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहली बात देखो क्या कहता है कि हम जो है इसके अंदर सबसे पहली बात तो जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसके अंदर हम दूरी निकालते हैं या फिर डिस्टेंस। जैसे कोई एक पर्सन है, जैसे यहाँ पर खड़ा है, आप देख पा रहे हो और यहाँ पर एक कुतुब मीनार है। अब यहाँ से जब ये कुतुब मीनार को देख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी थोड़ी-सी तिरछी भुजा है, इसे हम कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है? अब ये हाइपोटेन्यूस ये कर्ण जो है ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा तिरछी ही भुजा होगी। बदलता क्या है हमेशा ध्यान रखना है, आपको बदलेगा इसका लंब या फिर आधार। ये ध्यान रखना है। अगर हमारा थीटा नीचे बना है, थीटा, तो थीटा के ठीक सामने आपका क्या बनेगा? लंब, जिसे हम P बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ठीक है भाई? दूसरी बात, अब भाई कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो एक भुजा बच गई, वो हो जाएगी आधार। ये हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता। डिपेंड लंब और आधार बदलते रहता है। ये किस आधार पे बदलेंगे? और ये हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग बदलते हैं। थीटा अगर हमारा यहाँ बना है, तो लंब सामने बनेगा। अगर थीटा यहाँ नहीं बना, कहाँ बना है? अभी बताता हूँ। अच्छा, ये त्रिभुज कौन-सा है? ये सवाल सारे के सारे जो सवाल हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे? तो इसमें ट्रायंगल जो हमारा होगा, वो ट्रायंगल कैसा होगा? समकोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा, याद रखना है आप सभी को, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं जिसे हम। अच्छा, थीटा अगर कहीं और होगा तो कहाँ होगा? अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये वाला चित्र देख लिया। पहले हमने थीटा नीचे की तरफ बनाया था, अब हम थीटा ऊपर की तरफ बना देते हैं ऊपर। अगर थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के ठीक सामने ये भुजा, ये आपकी हो जाएगी लंब और ये इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही है, मैंने आपको बताया। हाइपोटेन्यूस ये तो फिक्स है, एच, और ये क्या हो जाएगा इसका ठीक इधर, फिर ये हो जाएगी आपकी आधार। ये क्या हो जाएगी आपकी आधार। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है भाई? थीटा जहाँ बनेगा और ट्रायंगल कैसा रहेगा? समकोण त्रिभुज रहेगा। 2 बातें अब तक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताई है, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में इस वाले ट्रायंगल में थीटा हमें बनाना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जहाँ हम थीटा बनाएँगे, हम जहाँ भी थीटा बनाएँगे, वहाँ उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी तो बस मैंने आपको बताया कि थीटा को 2 ही बातें बताई है। पहली बात कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होंगे, जिसके ऊपर हमें सवाल करने हैं, सारे के सारे। कोई दूसरे त्रिभुज होगा ही नहीं, एक ही त्रिभुज होगा, वो यूज़ होगा, वो है समकोण। दूसरी बात मैंने आप लोगों को क्या बताई कि थीटा के ठीक सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर।
थीटा के ठीक सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। दूसरी चीज मैंने बताई है, कर्ण तो फिक्स है, बच गया एक, क्योंकि एंगल ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल का मतलब ये होता है त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, तो ये अगर कर्ण हो गया फिक्स है, और यहां हमने बनाया थीटा, मान के चलो, तो इसके ठीक सामने क्या हो गया, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो फिक्स तीसरी भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी आधार हो जाएगी। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, समझ में आ गई मेरी बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। देखो पेपर में कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और किस्मत खराब रही तो ऐसा भी होगा। खराब इसलिए बोल रहा हूँ, है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अधिकतर बच्चे को नहीं आता हुआ। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बताया है कि जो त्रिकोणमिति है उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं ना। अब अगर इस शब्दों को तोड़े तो ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के। ट्री, देखो TRI, ट्री, ट्री का मतलब अर्थ होता है तीन, यानी तीन कोना, तीन वाल, तीन तीन साइड, तीन बोल सकते हो आप। ट्री का मतलब TRI, ट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो थ्री। और आगे क्या कह रहा है, गौन, गौन का अर्थ होता है भुजा, यानी तीन भुजा, तीन भुजा हो गई। गौन का मतलब, जीवन का मतलब क्या हो गया, साइड कह लो या भुजा कह लो, ठीक है। और मैट्रॉन, मैट्रॉन जिसका मतलब होता है माप, ठीक है। का मतलब क्या होता है, हम इसके अंदर क्या कहते हैं, हम इसके अंदर बेसिकली मैंने बताया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल है तो तीन ही साइड होगी, सबसे पहली बात तो ये बात है, ठीक है। ट्राइंगल का मतलब ट्राई एंगल, तीन साइड होगी, तीन कोण होंगे। और यहाँ पर गौन का मतलब तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, और इन तीनों भुजाओं को ही हम इसमें माप निकालते हैं। अब आगे कहता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पाइथागोरस के बारे में एक विद्वान थे, पाइथागोरस, पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दी जिसे हम पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। अब इस पर्सन ने क्या कहा, इसने कहा कि जो हमारा कर्ण होता है, यानी कहते हैं वो कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होगी, हमेशा ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल में यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी, कर्ण होगी, हाइपोटेन्स, ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। ऑप्शन एक आपका कर्ण, ऑप्शन बी आपका लंब, ऑप्शन सी आपका आधार, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या कोई सी भी, या ऐसा कोई सा भी पॉइंट दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना सबसे बड़ी भुजा होगी। अच्छा भैया सबसे छोटी क्या होगी, तो ये नहीं कह सकते हम। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे सबसे बड़ी भुजा तो ये होगी, ये सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण। अब मेरे को लग रहा है कि ये छोटी है, लेकिन कई बार ये त्रिभुज ऐसे ही बन जाता है, ये तो हमेशा सबसे बड़ी रहेगी कर्ण। लेकिन क्या होता है, इसका लंब और जो आधार है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो हम कह नहीं सकते कि हमेशा लंब ही बड़ा होगा, हम ये भी नहीं कह सकते भैया कि हमेशा आधार छोटा होगा या आधार बड़ा होगा। बड़ा अगर पूछे त्रिकोणमिति मतलब पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी। दूसरी बात, अगर हमने थीटा यहाँ बनाया तो उसके ठीक सामने क्या होगा, लंब, जिसे हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर तीसरी भुजा बच जाती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार। ये क्या हो जाएगी, आपकी आधार, जिसे हम बेस बोल देते हैं, ठीक है भाई। अब पाइथागोरस जो विद्वान थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया। उन्होंने कहा कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा यानी जो कर्ण है, इसके स्क्वायर के बराबर बाकी अन्य दो भुजाओं के माप जो होंगे उनके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। हम इस चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब कर्ण आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसे हिंदी में भी कर सकते हो। कई बार लोग ऐसे भी याद करते हैं, कैसे कहते हैं, कर्ण का वर्ग के लिख देते हैं कर्ण के लिए, फिर लंब लिख देते हैं एल के लिए, और फिर हम क्या कर देते हैं, आपका आधार लिखते हैं ए के लिए। आप तीनों में से कोई भी तरीके को अपना सकते हो, आपका टीचर जो है आपके नंबर नहीं काटेगा, बट ये इसी क्रम में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्ण की जगह हम आधार रख दे रहे, आधार की जगह लंब रख दे रहे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। हाँ, इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पर आप आधार भी लिख सकते हो पहले, और यहाँ पर आप लंब भी लिख सकते हो। इन दोनों को, इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बराबर की दूसरी तरफ नहीं जाने चाहिए, ये अपने दिमाग में आपको बात याद रखनी है, ठीक है भाई। इस चीज को हम नहीं कर सकते, तो जिस चीज को हम नहीं कर सकते, हम नियम को नहीं तोड़ेंगे। जो नियम को तोड़ेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, यानी उसको उसके नंबर कटे हुए मिलेंगे। आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। अनुपात का मतलब क्या है, हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना है।
अब हम इसको समझेंगे। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कहता है कि आपकी जो क्लास है, उस क्लास के अंदर आपको 0 से 90 डिग्री तक के माप पढ़ाए जाएँगे। जैसे आप 11th क्लास में आओगे, आपको 105 डिग्री का भी होगा, आपको 120 डिग्री का भी होगा, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर ऐसे सवाल आपके बनेंगे, हम बोर्ड के पेपरों में, तो हम आपको वो भी कराएँगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समझने वाली, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, वो तो और आसान हो जाता है आगे। लेकिन जिसने पहले 90 डिग्री अच्छे तरीके से समझा है, उसी के लिए आसान होगा। अब देखो, आप जनरली पढ़ते हो, आप बोलते हो साइन थीटा, परंतु वो साइन थीटा नहीं होता, उसे आपका साइन नहीं बोलते हैं। दूसरा एक कॉस थीटा होता है आपका, उसे कॉस थीटा नहीं बोलते, उसे कोसाइन बोलते हैं, परंतु हमें कॉस ही बोलना है। होता क्या है कोसाइन? पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉस को क्या बोला जाता है? तो कोसाइन। साइन को क्या बोला जाता है? साइन। ठीक है? अच्छा। टैन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। ये याद रखना है। हाँ। आपका कोसेक को क्या बोला? कोसेंट। ठीक है? तो याद रखना है। लास्ट में ईएनटी जुड़ रहा है ज्यादातर में, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। देखो, इसमें साइन में और कॉस में आपका आइन जुड़ा है, आइन वर्ड आ रहा है। साइन, इसमें कोसाइन, ठीक है? इसमें आपने फिर क्या देखा? टेंजेंट, कोसेंट। अब अगला क्या है? सेकेंट, यानी सेक थीटा। और अगला क्या है आपका? कॉट का कॉन्जेंट। कॉट कॉन हाँ, कॉन्जेंट। ई साइलेंट है इसमें, ठीक है? कॉट। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें इसमें भी आपके फॉर्मूले हैं। अगर आप नाम याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, पेपर में एमसीक्यू में 1 नंबर में आ जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, बट इस तरीके से नहीं पढ़ाई, आप लोग जानते हो। ये फाइनल है। जिसने ऐसे पढ़ लिया, उसको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे अब। ये आपको क्लियर हो गया? अब इसके अंदर आपको 2 चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है इसके अंदर 2 चीज़ें जो मैं अब बताने वाला हूँ। हमारा सारा का सारा यूज़ किस पे होगा? पाइथागोरस थ्योरम पे। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ये मैं बार-बार आप लोगों के लिए नहीं लिखाऊँगा। आफ्टर एंड दिस वीडियो यू विल नोट ऑल दीज़ थिंग्स व्हाटएवर आई एम रिटन हियर। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से साफ-सुथरा नोट करना है दोबारा। नहीं, आपने तो पहले लिखवा रखा है, नहीं, दोबारा से लिखिए। 4 पेज, 5 पेज बर्बाद होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। साइन थीटा में आपका आ जाता है ऊपर लंब, यानी परपेंडिकुलर कहेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा आपका कर्ण। ये आपको याद होना चाहिए, कर्ण को बोले थे हाइपोटेन्यूस। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मैंने बताया था, लंब के लिए एल वर्ड यूज़ कर सकते हो और कर्ण के लिए के वर्ड यूज़ कर सकते हो। आपको जो आसान लगे आप वो करो। दूसरा आप क्या करोगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या हो जाता है? इधर आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार के लिए आप बेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो या ए वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। दोनों वर्ड यूज़ मत कर लेना, ठीक है? ये भी मैं आपको कहूँगा। दूसरी बात, यहाँ पर कर्ण रहता है, तो कर्ण के लिए हम वही हाइपोटेन्यूस या फिर ये भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप सभी का आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आप सभी का आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आप सभी का आ जाएगा, जिसे बोल देते हैं हम टैन। टैन, टैन में क्या हो जाएगा? ऊपर आपका लंब हो जाएगा, ठीक है? परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है और एल भी आप लिख सकते हो, और नीचे आपका क्या? हाँ बेटा, टी का मतलब परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार। आधार को हम बेस इंग्लिश में बोल देते हैं और हिंदी में ए से आधार लिख देंगे। अब इसी के अपोजिट होते हैं कुछ। अपोजिट का मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या ऊपर नीचे हो जाएगा? अब ये भी समझ लो। देखो, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? आपका साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब जो है वो नीचे आ जाएगा। मैं इसी के सामने इसलिए लिख रहा हूँ इसको, ताकि आप इसको क्या कर सको? अच्छी तरीके से याद कर सको। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्ण के लिए एच हो जाएगा पहले, यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं। लंब के लिए पी भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेक थीटा, जो किसका उल्टा होता है? इसका। यहाँ पर ऊपर कर्ण चला जाएगा, यहाँ पर एच से लिख देंगे और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। और यहाँ पर लंब, यहाँ पर आधार होगा लंब की जगह, आधार हो जाएगा, आधार। इसको हम बेस से या फिर, और अगला होगा लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा है? इसका। यहाँ पर ऊपर चला जाएगा आपका आधार, तो यहाँ पर आपका बेस, यानी ये भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आपका लिखा जाएगा लंब, यानी हम परपेंडिकुलर, और इसके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? लंब लिख सकते हैं। तो ये पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसके सामने, मैं इसके सामने, चलो इसके सामने नहीं लिख रहा, आपको अलग से लिखवाऊंगा, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ आपको पहले नोट करनी है। इसको नोट करने के बाद में 1-2 चीज़ और भी है आपको जो याद रखना है। वैसे तो मैं इसको अलग से लिखने वाला था पर मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। देखो साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक, 1/कोसेक तो आपको ये याद रखना है कोसेक जो आपका कोसेक थीटा है वो किसका उल्टा होता है साइन का। अलग से लिख देता हूँ मैं आपको। नहीं तो पता है ये खिचड़ी थोड़ी-सी ज़्यादा पक जाएगी आपके यहाँ पर। मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना? इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। आप घर पे इसको नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे तरीके से नोट करना है इसको घर पे। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी ना, उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। और वो कन्फर्म है कि 2 नंबर का सवाल आपका आएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट से वो आपका पक्का जाएगा। ये याद रखो देखो, यहाँ पर हम कहते हैं जो साइन है, साइन का अपोज़िट क्या होता है? आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है, जो साइन है, दोनों ही केस में याद रखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा, इसको आपको याद रखना है, ये किसके अपोज़िट होता है? 1/कोसेक थीटा। और आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि अगर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कोसेक थीटा, तो ये साइन थीटा इसका अपोज़िट हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही एक होता है जिसे बोलते हैं हम कॉस थीटा, तो ये किसका अपोज़िट होता है? सेक थीटा। तो ऐसे ही जो सेक थीटा बनेगा, वो किसका अपोज़िट हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। ऐसे ही आपका टैन थीटा होता है, टैन थीटा, तो ये 1 आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा और जो कॉट थीटा होगा वो 1/टैन थीटा। पहली चीज़ आपके मन में ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो टैन थीटा होता है, ये इसके बराबर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, बटे आपका कॉस थीटा। ऐसे ही आपका जो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा तो वो क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा ये होता है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, हालाँकि ये सवालों में यूज़ होता है डायरेक्टली अब मैं लेकिन आपको यहीं पर ही करा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले हम किसी एक को लेंगे, हम ले रहे हैं पहले साइन थीटा को। क्या लिखा है यहाँ पर? साइन थीटा बराबर में 1/कोसेक थीटा, ऐसे लिखा है। देखो ये भाग में तो कहाँ चला जाएगा? गुणा में। अब बोलोगे यहाँ पर क्या बच जाएगा? केवल 1 हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा या ये जो ट्रिग्नोमेट्री में अगर 2 सिंबल है साइन, कॉस, टैन इसमें बिंदु आ रहा है तो इसका मतलब गुणा है। इसका मतलब क्या होता है? गुणा। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? कोसेक थीटा। बताओ किस बच्चे को समझ नहीं आई? भाग में था तो इधर गुणा में चला गया। ये किसमें? गुणा में। कोई दोस्त ऐसा हो जिसको समझ नहीं आया हो पहले बताओ? कि बेटा भाग में है तो गुणा में चला जाता है। ये हम छठी क्लास से ही सीखते हैं कि जमा में है तो बराबर की दूसरी तरफ जब जाएगा तो घटा में होगा। घटा में होगा बराबर की दूसरी तरफ जाएगा जमा में। ऐसे ही भाग में होता है दूसरी तरफ गुणा में चला जाता है और गुणा में होता है तो दूसरी तरफ ये क्या चला जाता है? भाग में। देखो ये बीच में बराबर का निशान था ना इनके बीच में, तो ये भाग में है, ये भाग है, बटे में मतलब भाग। ये भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा। और यहाँ पर हम क्या निकलते हैं? हम यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा। अच्छा अभी हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा कि जो कॉस थीटा होता है बेटा, वो कॉस थीटा जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है 1/साइन थीटा बराबर क्या है? 1। तो ये साइन थीटा से इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। ठीक है? ये सीधा सवाल में यूज़ होता है लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मैं आपको यहीं पर ही बता रहा हूँ, एक ही बार पढ़ना है, बार-बार नहीं पढ़ना। आखिरी बार पढ़ना है, इसीलिए पूरे दिमाग से पढ़ना है। एक और देखो, हमने क्या बोला था? कॉस थीटा बराबर क्या लिखा था? 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा भाग में तो इधर गुणा में चले जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस थीटा गुणा में सेक थीटा बराबर में 1 ऊपर 1 बच जाएगा। अच्छा सेक थीटा देखो यहाँ पर लिखा है सेक थीटा के बराबर क्या होता है? आप बोलोगे कॉस थीटा गुणा में 1/कॉस थीटा। सेक का उल्टा यही होता है, तो लिखवा रखा ही रहा। अब क्या बोलोगे आप? अब बोलोगे कि जी इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। ऐसे ही ये सब पे एप्लीकेबल होगा, सब पे, ठीक है? ऐसे ही ये क्या होगा? सब पे एप्लीकेबल होगा। जैसे अगला ले लेते हैं हम यहाँ पर टैन थीटा। टैन थीटा बराबर में क्या बताया मैंने? 1/कॉट थीटा। आप क्या बोलोगे? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। कॉट थीटा किसके इक्वल्स टू में होता है? बोलोगे कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/टैन थीटा के, इक्वल में 1। तो क्या होगा? इस टैन से ये टैन कट जाएगा, आपके सामने 1 आ जाएगा। सो ये आपको क्लियर होगा, ये भी पूरा आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है, अब हम इसको थोड़ा-सा याद करने का तरीका देखते हैं। अब इसको थोड़ा-सा याद कैसे करना है? जैसे हमने क्या देखा? पहले हमने देखा साइन थीटा, फिर हमने क्या देखा?
कॉस थीटा, फिर हमने क्या देखा? साइन थीटा, फिर हमने क्या देखा? कोसेक थीटा, फिर हमने क्या देखा? सेक थीटा, और फिर क्या हमने देखा? सो हमने क्या देखा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बटे एच। क्या होता है? बी बटे एच। आप इसे ये ना बोलकर आप क्या बोल सकते हो? लंब बटे कण, लंब बटे कण। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आधार बटे कण। इसे क्या बोल सकते हो आप? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें सेम चीज, अगर हम यहाँ पर सेम चीज देखें, अगर हम यहाँ पर सेम चीज देखें तो हम क्या बोलेंगे? कोसेक में क्या हो जाएगा? ऊपर आपका हाइपोटेन्स आ जाएगा, नीचे आपका परपेंडिकुलर, यानी कण ऊपर आ जाएगा और आपका लंब नीचे। यहाँ पर भी कण ऊपर, आधार नीचे, यानी हाइपोटेन्स अपॉन में बेस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आपका आधार बटे में। ठीक है, अब इसको याद करने का एक तरीका होता है जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। देखो पी, आप पी से भी बोल सकते हो पंडित, पी से, फिर क्या आता है आपका? बी बदरी, फिर क्या आता है आपका? अलग से लिख देते हैं इसको, ऐसे बोल देते हैं। पहले क्या आ रहा था आपका? पी, हमने पी लिख दिया, फिर क्या हमने लिख दिया? बी, बी लिख दिया, और फिर लिख दिया पी। ऐसे बोल देते हैं। पी से बोल देते हैं पंडित, हिंदी में लिख दूं? पंडित। बी से बदरी, पी से बोल देते हैं आपका प्रसाद। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे एच, एच, फिर क्या है? फिर एच, फिर क्या है? फिर बी। ऐसे बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं हर, हर भोले। बी है यहाँ पर, बी था यहाँ पर भोले। हम क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब एक हिंदी में याद करने का तरीका क्या है? जिसको हिंदी में याद होता है तो वो ऐसे याद करेगा। देखो यहाँ एल लिखा है, एल ए एल, देखो यहाँ पर ए लिखा था, तो ये, ठीक है, लाल, एल ए एल, लाल। फिर नीचे आप देखोगे के के, लाल बोल देते हैं पूरा। फिर ये होता है लाल कक्का, लाल, तो एल ए एल, लाल, के कक्का, लाल कक्का, ऐसे करके याद। ठीक है, ऐसे याद कर देते हैं। जो पहली लाइन जो थी, जो पहली लाइन थी, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, जो हमारी यहाँ पर पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये एल बटे कर्ण, यानी ये हो जाता है आपका साइन, ये हो जाता है आपका साइन। फिर क्या हो जाता है आपका कॉस, फिर क्या हो जाता है आपका टेन। और इसको अपोजिट में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोसेक, कोसेक। ये क्या हो जाएगा आपका? सेक, और ये क्या हो जाएगा आपका? कॉट। यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। पी बटे एच जो होता है वो क्या हो जाता है आपका? साइन। बी बटे एच जो होता है वो क्या हो जाता है आपका? बी बटे एच जो होता है वो आपका हो जाता है कॉस, और आपका पी बटे बी जो होता है वो क्या हो जाता है आपका? टेन। हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा साइन, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? जब अपोजिट देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा, ओ कॉट थीटा, कॉट। ठीक है, आप उसको ऐसे रिलेट कर लोगे। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो भाई, पहली बात तो किसी ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल सी बात मैं बोलूं, आपको जैसा समझाया गया पूरा याद करो। आखिरी बार पढ़ रहे हो, अरे इनके चक्कर में पता लगा लाल की जगह तुमने काल लिख दिया ना, तब तो हो गया तुम्हारा भी पेपर में महाकाल। सवाल गलत ही जाना है, डायरेक्टली याद करो। पिछली स्लाइड में मैंने बताया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, सारी चीजें हमने इसको डिस्कस किया। क्लियर है आप लोगों का ये भी?